चलिए आज हम सभी लोग फिर से एक बार नए क्लास में जुड़ चुके हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम सभी लोग क्लास 10 रियल नंबर ऑब्जेक्टिव PYQ करेंगे। क्या करेंगे? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए पिछले दिन हम सभी लोग क्लास 10 के रियल नंबर के बारे में और उसका भी PYQ किए थे, लेकिन उसमें सब्जेक्टिव किए थे। तो आज क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है पहले से हम सभी लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, तो उस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्यों इसको लिख के रखते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, अगर उसके बाद फिर बनाएंगे तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले से यहाँ नोट डाउन करके रख देते हैं। तो चलिए आज हम सभी लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 रियल नंबर जो कि PYQ क्वेश्चन है, जो कि पहले से पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लास 10 में पहला चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं। अगर आप सभी लोग एक सीरीज वाइज में पढ़ रहे होंगे तो आज हम सभी लोग अभी तक में लगभग 10-11 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि हम सभी लोग सब चीज को एक लाइन से क्लियर कर रहे हैं। आज हम सभी लोग इसको खत्म करेंगे, उसके बाद अगले दिन से फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो चलिए इसको चालू करते हैं। देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का HCF कितना है? 12। दो संख्याओं का HCF कितना है? 12। LCM कितना है? 180। तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो उसका गुणनफल क्या होगा? देखिए ये वाला सूत्र में देखिए ध्यान दीजिए कि A गुना B वो सूत्र होता है बराबर HCF गुना LCM होता था। याद है आप सभी लोगों को कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। देखिए तो यहाँ क्या दिया गया है कि दो संख्याओं HCF कितना है? 12। A गुना B बराबर HCF कितना है? 12 और LCM कितना है? 180। देखिए अब दो संख्या गुणनफल तो यही हो गया कि नहीं? दो संख्या का गुणनफल मतलब A गुना B, तो 12 गुना 80 कर दीजिए 180। तो 12 गुना 180 करेंगे, देखिए 12 × 96, 12 कम 12 तो 6, 9 2 11 के 1 1 2 21 60। ऑप्शन में है कहीं 21 60, ये ऑप्शन में खोजना है। देखिए ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर ए अपना लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसको आप आसानी से वैसे भी बना सकते हैं, मौखिक भी बना सकते हैं इसको, और लिखित कहीं रफ में बना करके टिक कर दीजिए। और एग्जाम में देखिए बनाना जो है, एग्जाम में एकदम 100% ध्यान देना है कि जब तक आप रफ में नहीं बनाए तब तक टिक नहीं करें, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं का भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन ए है 27, बी है 13 और सी है 35 और डी है 56। तो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पे 27 है, तो एक एवं स्वयं के अलावा 3 से लग रहा है, तो लग रहा है 3 से, 3 × 27। 13 में देखिए 13 में एक और स्वयं का अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, तो एक 13 ही ऐसी संख्या है जो दूसरे से किसी से भाग नहीं लगता। 35 में भी लग रहा है 5 7 35, 56 में भी लग रहा है 7 8 56। ये सब क्वेश्चन आराम से आप देख करके ही बता सकते हैं, इसको नहीं करना है ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करना है ठीक। अगला देखिए क्या कहता है कि यदि A और B अभाज्य संख्या है तो लॉसो AB होगा। यदि A और B अभाज्य संख्या है तो लॉसो AB होगा। अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या रखिए, जैसे देखिए 5 है और 7 है अभाज्य संख्या, इसको क्या करते हैं? अगर लॉसो निकालना है तो 5 गुना 7 करते हैं, 7 5 35, तो गुना करते हैं, इसलिए इसको भी गुना करना है। तो क्या करेंगे? A गुना B, A और B संख्या अभाज्य संख्या, तो A गुना B, तो AB, क्या A गुना B लिखा रहे या A B लिखा रहे? देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, तो डी में है A गुना B, कर देंगे ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। कितना आसानी से बना सकते हैं इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या क्या है? 2.13 113 113 डॉट है डैश। अब देखिए अगर यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट होता, जैसे 3.333333 मतलब डॉट, अगर एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, अगर दो भी संख्या रिपीट हो रहा है, अगर 3.121212 मतलब दो संख्या रिपीट हो रहा है, तो यह होता परिमेय संख्या। तो इसको ऐसे भी लिख सकते 3.3 के ऊपर 12, या इसको बोलते हैं टोपा। तो 3.12 के ऊपर 12 या टोपा। अब देखिए कि अगर ये लगा हुआ है और इसका मतलब हुआ कि ये रिपीट ही, एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब हुआ परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ देखिए 1 3 है, फिर 1 1 डबल 1 है, फिर 3 है,
फिर 1 1 3 है, तो देखना है कि रिपीट एक ही संख्या नहीं कर रहा है, बार बार देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 है पहले, फिर 1 1, फिर 1 1 ट्रिपल है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आसानी से समझ सकते हैं इसको। इसमें क्या करना है कि देखना है कि अगर एक ही संख्या रिपीट कर रही है, अगर एक ही संख्या रिपीट हो रही बार बार, तो इसका मतलब वह परिमेय संख्या होगा। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला देखिए, सअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। सअभाज्य संख्या को, सअभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे कोई भी जिसका मौसो 1 हो, इसका तो मतलब परिभाषा ही पढ़ते हैं कि जिसका मौसो क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ देखिए, यह सअभाज्य संख्या है, इसे सअभाज्य संख्या पढ़ते हैं। जैसे 9 और 10 मतलब लगातार संख्या, जैसे ज्यादातर लगातार संख्याओं का मौसो भी 1 होता है, यह एक सअभाज्य संख्या होती है। सअभाज्य संख्या का परिभाषा में ही पढ़ते हैं कि उसका मौसो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है, तो क्या होता है? 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और इस तरीका का क्वेश्चन अगर आप दोबारा एग्जाम आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड जाए कहीं दूसरे जगह से क्वेश्चन ला लेता है। तो सब देखिए इसी टाइप में क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर इसी में संख्या चेंज कर दे, या 3.13 कर दे, 2 3 कर दे, तो बस यही संख्या, यही सेम क्वेश्चन बन गया दूसरा। अब इसी में कहीं यहाँ ए बी की जगह पे पी क्यू कर दे या एम एन कर दे, तो चेंज हो गया। बस इसी तरीका से करना है आप। इसमें देखिए कुछ चेंज नहीं होता है, तो आप आसानी से समझिएगा, तो आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, देखिए क्या कहता है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक चेक करना। विषम सम क्या होता है? देखिए सम संख्या का परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, और विषम संख्या माने 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, या तो सम विषम संख्या का परिभाषा। शॉर्टकट में कहा बता रहे हैं, इसको शॉर्टकट में जान लीजिए क्योंकि पिछले बता चुके हैं। अब देखिए, तो सम संख्या 2 से भाग लगे, 2 से भाग नहीं लगे, तो आप बताइए कि अगर यहाँ विषम पूर्णांक का रूप बोला है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ 1 3 5 7 9 ये सब दिखना चाहिए उसमें। अगर ये सब है तो इसका मतलब विषम पूर्णांक है। अगर सिर्फ 2 ही 2 दिख रहा है, मतलब 2 से भाग लगा हुआ या भाग लग रहा है उसमें वैसा दिख रहा है, तो वह वाला ऑप्शन सम संख्या वाला हो जाएगा, मतलब सम पूर्णांक हो जाएगा। और विषम संख्या वाला जिसमें 1 3 5 7 9 दिखे, तो वह क्या दिखेगा? तो वह क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन नंबर ये देखिए, 4m + 2, तो बताइए 4m + 2 में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं? देखिए 4m + 2, अगर 2 देखिए 2 से भाग लग रहा है ना, मतलब 2 इसमें भी 2 इसमें भी, दोनों में 2 है, तो यह विषम पूर्णांक के रूप का नहीं है। अब देखिए 4m + 4, तो देखिए 4m + 4 में भी लग रहा है, 4m + 4 इसमें भी लग रहा है, 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसमें भी लग रहा है। अब देखिए तो इसके बाद 4m + 1, मतलब 4m + 1 इसमें भाग नहीं लग रहा है, 4m + 1 इसमें 2 से, देखिए यहाँ तो लग रहा है लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है, यही चेक करना है। अगर यहाँ पे इसमें से कोई भी संख्या आ गया तो वह विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर नहीं आ रहा है 1 3 5 7 में से, तो वह सम धनात्मक पूर्णांक है। और डी इनमें से कोई नहीं बोला, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही। सिर्फ आपको देखिए इसको आसानी से चेक करने के लिए आप इसको देखिए कि यहाँ पे देखिए इधर नहीं चेक करना है कि सम है कि नहीं, इधर चेक नहीं करना है, इधर चेक नहीं करना है, यहाँ पे चेक करना है, ई लाइन में, यहाँ प्लस के बाद वाला, प्लस के बाद वाला। अगर विषम वाला है 1 3 5 7 सब जानते हैं विषम संख्या है, तो विषम है तो विषम धनात्मक पूर्णांक। अब इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाता है। मतलब जल्दीबाजी में बच्चे रहते हैं और जल्दीबाजी हड़बड़ में बनाना उसको, क्योंकि एग्जाम में टाइम एक लिमिट रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चा हड़बड़ी में रहता है, तो क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ता है। क्या पढ़ता है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, बस। अब अपरिमेय है तो चलो फर्स्ट मार दो उपाय, बस, और चेक नहीं करना है क्या नहीं है। ऐसा गलती नहीं करना है। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और ध्यान से बनाएंगे। तो देखिए अब इसको ये वाला संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब परिमेय संख्या है।
तो नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं पे फोकस करना, नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो देखिए पहला वाला तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या होती है जानते हैं। √7 रूट से अगर बाहर नहीं निकला तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। सी नंबर देखिए √2 के अंदर √5 ये भी नहीं है। अगला नंबर देखिए 3√75 इसको तोड़िए तो जरा, डी नंबर 3√75 और नीचे में कितना √48। देखिए √48 टूटता है कि नहीं, देखिए इसको 3 अब 25 तिया कितना 75, 25 तिया 75 और इधर देखिए इसको तोड़ सकते हैं 16 तिया कितना 48, मतलब इसका मतलब √3 बाहर निकलेगा और गुना √25 कर दीजिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, गुना 3 कर दीजिए 3 वाला। अब इसको देखिए √16 कर दीजिए, √3 कर दीजिए, तो देखिए रूट कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। अब 25 का 5 बाहर निकलेगा, इसका 4 बाहर निकलेगा, 4 तिया 25 तिया 15 बटे, मतलब कुछ भी रहे इसका मतलब रूट में तो नहीं रहा ना, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान से बनाना है, चेक करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, इधर इस सब नहीं है, ठीक है ना, ये आपको वैसे बताए कि ये सब ठीक नहीं करना है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। पहले वाला सेम देखिए इसी तरीका का, पहले वाला क्वेश्चन जिस तरीका का बनाया वही तरीका का सेम क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है एवं उनका मौसो क्या है 19 है, एवं उनका मौसो क्या है 19 है, एवं उनका मौसो 19 है, तो उनका लॉसो होगा, तो उनका क्या है होगा लॉसो। अब देखिए दो संख्या गुणनफल मतलब a गुना b बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का बता रहे हैं कि दो संख्या का गुणनफल कितना 2166, तो गुणनफल मतलब क्या, दो संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब दो संख्या गुणनफल 2166 बराबर एचसीएफ उनका मौसो मतलब एचसीएफ 19 है, कितना है 19। तो देखिए 19 कर देंगे गुना, निकालना क्या है लॉसो, तो लॉसो मतलब एलसीएम क्या होगा। अब देखिए तो ये 19 गुना में है कि नहीं है, इधर करेंगे तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो इधर कर देते हैं। चलिए इधर करेंगे, देखिए 2166 बटे 19 बराबर एलसीएम। अब देखिए तो 19 से कट रहा है, 19 से कम 19 मतलब कट जाएगा ना 19 में। देखिए 2166 में अगर भाग लगाएंगे तो 19 एक कम 19, देखिए 2 बचा, 2 पर से 26, 19 से फिर एक बार में 19 से फिर 6 में से 9 गया 5, अब खत्म। फिर अरे गड़बड़ तो नहीं हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 6 19 का 76, तो 19 का 76 खत्म हो गया, कितना है 114, तो 114 बार में कट जाएगा। अब देखिए एलसीएम इसमें ऑप्शन है कहीं 114, ऑप्शन ए 38 है, बी 57, सी 114, डी में से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, तो चेक कर लेना पहले, अगर नहीं होगा कोई तब मानना है कि डी में से कोई नहीं, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, डी वाला भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस क्वेश्चन सही बनना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें क्या बोला गया था कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें क्या बोला गया अपरिमेय संख्या है, बस दोनों में अंतर देखिए, एगो नहीं है एगो है, बस ध्यान से देखना है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, और जब अपरिमेय संख्या है तो मतलब अपरिमेय कौन सा है उसमें चेक कर। √17 पहले वाला देखिए कुछ बाहर नहीं हो सकता है, तो यही वाला ऑप्शन। इसमें देखिए तो √10 10 नहीं 100 2 दूना 4 4 4 5 मतलब 4/5। अगला देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है, 2 के घातांक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि देखिए इसमें सब इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पीवाईक्यू का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको बोलते हैं अपना सबके भाषा में क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछ चुका है, जैसे कि 2025 में एग्जाम हुआ उसमें पूछ चुका है, 2024 हुआ, 2023 2022, इसका इस तरीका से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। अब देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 144 का, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से 72 दूना 44, 2 से 36 दूना 72, 2 से फिर 18 दूना 36, 2 से फिर कीजिए 9 दूना 18, फिर 3 से कीजिए 3 किया 9, फिर 3 से 3 एकम 3 खत्म। अब देखिए क्या पूछा था कि 2 के घातांक क्या है, घातांक का मतलब क्या होता है 2 का पावर कितना है, तो देखिए 2 क्या है 1 2 3 4 4 गो है, इसका मतलब 2 का पावर कितना है 4, तो 4 वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए अपना सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कंप्लीट बनाए।
और सबका आराम से टिक कर लिए। तो देखिए अब आसानी से, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और कुछ इसी टाइप में से करते हैं। देखिए पहले से एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबको जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है वो सबको थोड़ा सा लेते हैं। आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन देखिए कौन कौन इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप सभी लोग आराम से ध्यान से देखेंगे और अगले दिन से अपना सब अगला सब्जेक्ट नहीं, अगला चैप्टर चालू करेंगे, ठीक ना। अगला चैप्टर क्या होता है, क्या है जानते हैं, बहुपद, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद अगला दिन से चालू करेंगे। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। आपको सुनना है और बोर्ड पर उसका उदाहरण ऑप्शन दे देंगे और आप ऑप्शन देख करके उसमें से बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हम वैसे मौखिक बोलेंगे और आप उसका उदाहरण सुन के दे सकते हैं जवाब में, ठीक है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन, अब इसके अलावा ये सब क्वेश्चन तो आता ही है, ये सब सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीका का ही क्वेश्चन बार बार आता है, आपको घबराना नहीं है, एग्जाम में आराम से बनाना है तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। अरे मैथ बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, हम सभी लोग इसको भारी बना करके रखे हैं, ठीक ना। हाँ तो कहाँ इजी है, इतना इजी कहाँ है। चलिए देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देखिए कौन क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, क्वेश्चन पूछा गया है 91, 213, 41, 501। 91, 213, 213। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन ए 91, बी 213 और सी 41, डी 501। आपको उतना लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना है। एक एवं स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, सर यही एक संख्या है सर, और दूसरा देखिए सर है कहीं है, इस सब में भाग लगाइएगा घर पे बैठ के, लग जाएगा सब में भाग, ठीक है ना। 3 से लगे, 2 से, 5 से, कुछ से और लग सकता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर इसको कर लेते हैं। 11 नंबर, ठीक है ना। 12 नंबर देखिए, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, ऑप्शन के साथ चलेंगे। अभी तुरंत एक क्वेश्चन किए थे सर, देखिए तो इसमें क्वेश्चन एक पूछा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम है। 2 लगातार संख्या का मौसम, जैसे देखिए 5 और 6 क्या है, लगातार संख्या है। अब बताइए इसका मौसम क्या होगा, 5 और 6 का मौसम, 5 एकम 5, 1 1 1 5। सर कितना आया सर, खत्म हो गया, कितना आया, 1 आया। तो 2 लगातार संख्या का मौसम 1 1। आंसर, सिर्फ आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको कुछ क्वेश्चन का, आप सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से सिर्फ, ठीक है ना। क्वेश्चन सुन करके आराम से ध्यान से लिख सकते हैं, या तो आप आराम से सुन के भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। देखिए अशांत है, ऑप्शन देखिए पहला क्या है इसका कि 23/50, 23/50 ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी क्या कहता है 29/243, 243। सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है 25/1600, 25/1600। और डी नंबर 13/625, 13/625। अब देखिए कहता है क्या है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब शांत, जिसमें 2 या 2 5 आए, जिसमें 2 या 5 या सिर्फ या 2 5 आए, तो मतलब 2 के पावर m इंटू 5 पर पावर m n के रूप का होना चाहिए, यही ना ये होता है, तो शांत बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब वो शांत है। तो चेक करेंगे सर, तो नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड का चेक कीजिए, देखिए तो 50 है, इसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। 2 से 25, 25। फिर अगला देखिए तो 243 है, यहाँ से देखिए 3 8 24, 3 एकम 3, 3 आया, 2 और 5 के अलावा आया, कुछ भी आया तो वहां अशांत है। 14 नंबर तेरे का कितना हो जाएगा, बी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, मतलब अभाज्य संख्या बार बार देखिए रिपीट होता रहता है। अब देखिए अभाज्य संख्या यहाँ लिखा है, अरे ऑप्शन बदल देगा, सिर्फ अभाज्य संख्या डाल देगा बीच में, बस हो गया क्वेश्चन अगला। तो देखिए 15, इसका 15 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन बी है 23, सी है कितना, सी है 12 और 75। आप बताइए क्या होगा। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, 15, 23, 12, 75। सर कौन 23। इतना आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आराम से आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4।
सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे उसे अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसमें एक एवं सिर्फ स्वयं से भाग लगे। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, तो 2 दूना 4, खत्म। क्या आया आंसर? 2 सर 2 आंसर 2। 16 नंबर देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा इजी सब क्वेश्चन आता है, कुछ खास क्वेश्चन रहता नहीं। अगला देखिए बोला गया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? आप सभी लोग ध्यान से समझ रहे होंगे कि देखिए क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप सुन करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऑप्शन देख करके लिख सकते हैं, ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक ना। तो नहीं तो ये क्वेश्चन लिख करके बताना आपको पॉसिबल थोड़ा सा लंबा बन जाता है, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड में कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 में। अब बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे? कर लेंगे सर। देखिए तो 5 एकम 5 0 0 1 और किसी से भाग लग रहा है सर? लगाइए तो 2 से तो एकदम नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 3 9 10 3 3 9 3 से 11 फिर खत्म। 3 से नहीं, 5 से तो एकदम 100% में लगेगा। 7 से ट्राई कीजिए। 7 एकम 7 7 एकम 7 7 3 7 चौका 28 7 21। अरे क्या अपना से दिमाग लगाना है पहले मौखिक में, ठीक है ना, दिमाग ज्यादा यूज करना है, कलम कॉपी कम। 7 देखिए 7 एकम 7, यहाँ से 7 एकम 7, यहाँ से बचा गया 3 3 पर 0 30 7 चौका 28 4 बार में 7 चौका 28 और 7 21 हो गया क्या? नहीं 143। इसमें और क्या लग रहा है? देखिए 11 से लग रहा है। 11 एकम 11 और 3 14 में से 11 गया 3 बचा, 3 पर 3 33 11 3 33, मतलब क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 1 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? कितना अभाज्य गुणनखंड रहेगा? 4। 17 नंबर देखिए 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर देखिए 17 नंबर कहां चला गया? निम्न में से अरे कौन सी भाज्य संख्या निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपके बार नहीं पूछा गया, भाज्य संख्या। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 91, ऑप्शन ए है 91, ऑप्शन बी है 81 71 51, सॉरी, और दूसरा क्वेश्चन है 17 37 सी 47 57 सी 47 डी 57। अब देखिए कि इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है? ध्यान से सुनेंगे, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है? अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लगे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या एक एवं स्वयं से भाग लगे। तो देखिए इसमें से भाज्य संख्या कौन सी हुई? ये तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। इसमें देखिए तो 19 या 57 नहीं होता है, जब 3 से लगाएंगे तो 19 बार में 57 कट जाएगा। इसका मतलब एक एवं स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से कट गया, तो यह भाज्य संख्या है। 17 खत्म। 18 नंबर देखिए, और 18 नंबर अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है? कौन सा सह अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य? मतलब पेयर बताना है, पेयर। जैसे 9 15 का पेयर, जोड़ा 7 21 का है। देखिए 7 21 का बी, मतलब बी है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए 5 8 है। डी में देखिए, डी में क्या है? डी में है 4 6। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सहअभाज्य। अभी तुरंत बोले थे कि सहअभाज्य क्या? कि जिसका मोसो क्या हो? एक हो। जिसका मोसो क्या हो? एक हो। अगर एक और मतलब दूसरा कुछ भी मोसो होगा तो वो दूसरा चीज हो जाएगा, मतलब मोसो क्या हो? एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 9 और 15 का, तो 9 15 में से 9 एकम 9 15, फिर 6 आएगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 3 दूना 6 कट जाएगा, और 7 क्या 21, इन दोनों का कोई भाज्य नहीं है। सी नंबर ट्राई कीजिए। 5 से देखिए 8 में कटता है, 5 से 1 5, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 5 गया 2, 3 में 5 में से 3 गया 2, 2 देखिए 3 1 2 1 खत्म। अब देखिए कितना आया मौसम? 1 आया। कितना आया मौसम? 1 आया। कितना आया मौसम? 1 आया। तो इसका मतलब क्या? यही वाला अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर, ठीक है ना। और 1 2 क्वेश्चन करेंगे तब यहाँ पे छोड़ देंगे, तब अगले क्लास में अगले चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सहअभाज्य संख्या का मौसो तो अभी तुरंत बताया हम आपको कि सहअभाज्य संख्या का मौसो क्या कहता है? 1। सहअभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है? 1। अगला देखिए, अगला क्या है? अच्छा 0.33 को P/Q के रूप में लिखिए।
सॉरी 2, देखिए 2.343 है और 2 के ऊपर टोपा लगा हुआ है, 2 के ऊपर टोपा लगा हुआ है। अब इसको बोला गया कि P/Q के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? P/Q के रूप में। ऑप्शन, हालांकि ऑप्शन लिखना टाइम वेस्ट होगा, देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अब देखिए बताइए कि P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं सर इसको? 9th क्लास में इसको पढ़ते होंगे कि P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसको पूर्णांक में लिख दीजिए। जानते हैं? नहीं जानते तो सीख लीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको पूरा लिख दीजिए 343 माइनस। देखिए अब नीचे में जो संख्या पे टोपा नहीं लगा हुआ है, मतलब बार नहीं लगा हुआ है, उसको क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते, तो माइनस कर देंगे। अब देखिए नीचे में क्या आएगा, दो संख्या पे टोपा लगा हुआ है, तो दो संख्या के बदला में 9, जितना पे टोपा लगा हुआ उसके बदला में 9, और जिसपे नहीं लगा हुआ है उसके बदला में 1 0। तब इसको देखिए वैसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/343 में से 3 गया तो 340 बटे कितना 990, तो 0 0 कट गया। तो देखिए इसको करेंगे तो 9 दूना 99 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 19 34 जोड़ दीजिए और नीचे में 99 लिख दीजिए। तो 8 4 12 का 2, 9 3 12, 12 13 का 3, 1 1 2, 232 बटे 99 ऑप्शन ये वाला। ये ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर का। समझे? थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, हालांकि आसानी समझिएगा तो आसान से समझ जाइएगा। देखिए जो दशमलव की साइड है उसको पूर्णांक में लिख दिए, जो इधर है जिसके ऊपर टोपा लगा हुआ है ना सर, जिसके ऊपर टोपा लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, उसको उसके बदले में नीचे में बटे में उसके बदले में 9 लिखते हैं, मतलब 9 लिखते हैं। जितना संख्या है जिसके ऊपर टोपा लगा हुआ है उसके बदले में 9 लिखते हैं, और जितना संख्या पे कुछ नहीं लगा हुआ है उसके बदले में 0 लिखते हैं। ठीक है ना? उसके बदले में 0 लिख दिए नीचे में, और जो संख्या यहाँ पे जिसके ऊपर में टोपा नहीं लगा हुआ उसको इसमें से माइनस भी कर देते हैं, उसको इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला बोला गया है कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात बताइए। 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात, 5, 15 और 20 के और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात बताइए। लॉसों और मौसों का क्या बताइए, अनुपात। लॉस और मौसों का अनुपात बताइए। तो देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं और लॉस और मौसम कैसे निकालेंगे। तो 5, 15 देखिए इसको किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी, या तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो 5 से देखिए आवाज गुणनखंड कर लेते हैं, 5 एकम 5 खत्म। 15 में देखिए 3 से 3 5 15, 20 में देखिए तो 2 से 10 और 2 5 10 और 5 एकम 5 खत्म। हो गया कि नहीं? अब देखिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 सिर्फ, और 15 बराबर 3 गुना 5 और 3 गुना 5, और 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5। अब देखिए अगर मोस एचसीएफ निकालते थे क्या करते थे, कॉमन लेते थे, जो कॉमन मिल जाएगा वो एचसीएफ है, जो कॉमन मिल गया वो क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5, एचसीएफ बराबर 5। और एलसीएम कैसे निकालते थे कि एलसीएम बराबर देखते थे कि जैसे जो संख्या इसमें दिया हुआ था 2 3 5 है, तो 2 गुना 3 गुना 5। 2 पे देखिए कितना है, 2, 3 अकेले है, 5 1 1 है, तो 2 दूना 4 4 5 2 दूना 4 4 5 20 20 दिया 7। अब बोला क्या था कि लॉस और मौसों का अनुपात बताइए, ये निकालना नहीं था, ये तो वैसे रफ में करना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। तो लॉस और मौसों का अनुपात, तो लॉस देखिए कितना है 60 अनुपात, और मौसम कितना है, एचसीएफ कितना है 5, कटाइए 5 एकम 5, और इसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना, 2 बिंदु लगा दीजिए, उसको अनुपात बोलते हैं। अब 12 5 60, 12 अनुपात 1, ये हो गया। ये ऑप्शन में जिस ऑप्शन में रहेगा तो 20 नंबर है। अब देखिए इसको वैसे भी बना सकते हैं कि अगर मौखिक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप अंदाजे दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए 5, 15 और 20 में मौ से निकलने का संभावना यही कि जो सबसे छोटी संख्या है, मतलब जिससे भाग लग जाए दूसरी संख्या में। तो देखिए 5, 15, 20 में एक 5 ही है ऐसा जो 5 से 15 में भी लग जाएगा, 20 में लग जाएगा। और देखिए लॉस ऑफ कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सबसे छोटी हो, मतलब मल्टीपल हो तीनों का, जिसमें इस तीनों से भाग लगना चाहिए। तो इसमें चेक कर सकते हैं कि जैसे देखिए अगर अपने मन से लेते तो 30 लेते तो 15 से लग जाएगा 5 से, लेकिन 20 से नहीं लगेगा 40 लेते। एक दिमाग लगा के
तो देखिए 40 लेते तो 20 से लगता है, दोनों से नहीं लगता। 50 लेते तो किसी से नहीं लगता, 5 से लग जाता। लेकिन 60 लेते तो देखिए 5 से 12 5 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, तीनों से लग गया, इसका मतलब एलसीएम 60 होता। तो फिर आप अपने दिमाग की मदद से भी कर सकते थे, या तो आपको नहीं समझ में आता तो आप आराम से रफ करके कर लीजिए। आज हम सभी लोग क्लियर कट जो है कम से कम 20 क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए 20 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन करने का इस पे आप 100 क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 200 क्वेश्चन कीजिए, 250 क्वेश्चन कीजिए। लेकिन मेथड जो है, ज्यादातर मेथड आपको एक ही तरीका का मिलेगा, ठीक है ना, उसी पे समझना आपको। जैसे कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है, इसी तरीका का। आभाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य क्या है, ये अनुपात कैसे निकाले, कुछ भी इसी तरीका का। तो आप इसको आराम से अगर समझ गए तो आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।